देश की आजादी से भी पुराना, जिसका इतिहास, जिसकी विचारधारा रावण को हराकर हिंदू धर्म की रक्षा, जिस संघ से बीजेपी ने लिया जन्म, जिसने झेले 3 बार प्रतिबंध। जानिए आरएसएस का 97 साल पुराना इतिहास हमारे साथ। आज उदयपुर में आरएसएस के पथ संचलन पर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं और नागपुर में संघ का विजयदशमी प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था, इसलिए इस संगठन का लक्ष्य हिंदू समुदाय को मजबूत करना था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ। आरएसएस पिछले 8 दशकों से एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। आरएसएस की स्थापना के वक्त 50 से 60 लाख लोग जुड़े हुए थे और आज के समय में संघ खुद से जुड़े कई अन्य संगठनों को जन्म दे चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मोहन भागवत का रिश्ता 3 पीढ़ी पुराना है। भागवत के पिता और दादा भी आरएसएस के प्रचारक थे। इतना प्रबल संघ होने के बावजूद भी ये जानकर हैरानी होती है कि ये संघ परिवार 3 बार प्रतिबंध झेल चुका है। हालांकि बाद में हर बार बैन को हटाना पड़ा। तो आइए जानते हैं कब लगा आरएसएस पर बैन। साल 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। तब गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने संघ पर रोक लगाई थी। सरदार पटेल का कहना था कि संघ की गतिविधियों के कारण गांधी विरोध का माहौल बना था, जो राज्य के लिए खतरा भी था। हालांकि वल्लभ भाई पटेल ने ही 18 महीने के बाद आरएसएस पर लगाए गए बैन को हटा लिया था। तब एक अघोषित शर्त ये रखी गई थी कि आरएसएस राजनीति से दूर रहेगा। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना की नींव पड़ी और आगे चलकर यही जनसंघ आज की भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के रूप में सामने आई है। दूसरी बार 1975 की इमरजेंसी के समय लगा बैन। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था। 1975 में लगाई गई ये इमरजेंसी के दौरान उन तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया जो सत्ता का विरोध करने वाले समझे जाते थे या फिर जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार की कथित तानाशाही का खुलेआम विरोध जताया था, जिसमें आरएसएस भी एक थी। हालांकि इमरजेंसी खत्म होने के बाद 22 मार्च 1977 में आरएसएस पर लगा हुआ प्रतिबंध भी वापस ले लिया गया। तीसरी बार 1992 में खतरे में आया आरएसएस। तीसरी बार बैन का कारण विवादित ढांचे का ढहना था। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमात-ए इस्लामी और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराया गया और 10 दिसंबर के दिन आरएसएस पर बैन लगा। फिर 4 जून 1993 को ये प्रतिबंध हटा लिया गया, क्योंकि जस्टिस बाहरी कमीशन ने इसे अनजस्टिफाइड माना था। बहरहाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश में कई सामाजिक कार्यों में जुटा है। प्राकृतिक आपदा या फिर कोई भी विपत्ति, आरएसएस हमेशा समाज के हर तबके के लिए आगे आया है। मगर आज एक बार फिर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल देश भर के पीएफआई ठिकानों पर एक साथ छापे मारने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस बार बैन लगते ही कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर डाली है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली और मुस्लिम कट्टरपंथ को फैलाने का काम किया, जिसके बाद 28 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसे बैन कर दिया है।
पीएफआई पर टेरर फंडिंग करने और सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का भी आरोप है। इस पर बैन लगते ही कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर डाली है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और केरल के रमेश चेन्नीथाला जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आरएसएस हर बार की तरह प्रतिबंध से उभर जाएगा या उठती आवाजें इस बार निर्णायक सिद्ध होंगी। सृष्टि मैथानी की रिपोर्ट और अपडेट के लिए देखते रहिए जनतंत्र डिजिटल।